CUET हम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे और ये जो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो क्रैश कोर्स चल रहा है, ये सिर्फ आपको 2500 में मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ जो है दी जाती है। और इसमें आपको 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये वेरी मिनिमम प्राइस पे आपके जो है क्रैश कोर्स अवेलेबल है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप सिर्फ हमारे टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट हुए, जैसे GSE, JNU, HCU, BHU, और आपके ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारे टेस्ट सीरीज से आपके मिला था, तो आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं एट वेरी मिनिमम प्राइस। इसमें आपको 150 टेस्ट जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2024 व्हाट इज़ द इंडिया प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट। आपके कितना प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट है? क्या 5% है, 6% है, 7% है या फिर 8% है? तो प्रोजेक्टेड जो आपके GDP ग्रोथ रेट की बात की गई कि आपका GDP ग्रोथ कितना हो सकता है, 7% के आसपास बताया गया है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया GDP ग्रोथ रेट जो है 24 के लिए आपके कितना प्रोजेक्ट किया गया है? 7% के आसपास का प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू फॉर द फिजिकल ईयर 2023-24। 2023-24 के लिए आपका जो टोटल एक्सपोर्ट है वो आपका कितना है? जो है आपके 500 बिलियन का, या फिर 600, 700 बिलियन, या फिर आपके 800 का। तो जो आपके टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है आपके फिजिकल ईयर, जो कि आपके 2023-24 की यहाँ पर बात की जा रही है, तो 700 जो है बिलियंस का आपके टोटल जो है आपके एक्सपोर्ट की वैल्यू है इंडिया में। तो इंडिया एक्सपोर्ट जो वैल्यू है फॉर फिजिकल ईयर 2023-24 के लिए वो अप्रॉक्सीमेट जो है 776.68 जो है बिलियन डॉलर्स का आपके रहा है। ठीक है, 2023-24 के लिए। नेक्स्ट हमारा, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इंडिया GDP इन 2023 में सबसे ज़्यादा कौन सा GDP में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपके बड़ा है, मतलब रहा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। आप सभी को पता है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है GDP में, और जिससे कि हम डेवलपमेंट के पाथ पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो सर्विस सेक्टर हैज़ बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज GDP। ठीक है, और आपके देखेंगे कि लगभग 50 के ऊपर प्रतिशत जो है GDP में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हमारा, एज पर मार्च 2024 व्हाट वाज इंडिया ग्रॉस एक्सटर्नल डेट। आपके जो बाहर से हमने डेट लिया है, ठीक है, वो आपके कितना है? 500 बिलियन का, 600 बिलियन का, 700 बिलियन का। तो अगर हम बात करें, ये अप्रॉक्सीमेट है, ना कि एक्यूरेट। आप जो है इसका डेटा भी याद कर सकते हैं। तो जो ग्रॉस एक्सटर्नल डेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 663.8 बिलियंस का आपके टोटल जो ग्रॉस जो आपका डेट है, एक्सटर्नल डेट, वो है। ठीक है, तो ये आपके राउंड ऑफ करके 700 बिलियन के आसपास लिया गया। बट अगर आपको डेटा याद करना है, तो ये मार्च 2024 तक देखा गया है कि आपका जो ग्रॉस एक्सटर्नल डेट है, मतलब आपने बाहर से कितना उधार लिया है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे किसी कंट्री से हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, तो वो आपके 663 बिलियंस का जो है आपके कर्ज लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट वाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर ईयर 2022-23 में आपके अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट रहा है वो कितना रहा है? 4%, 5%, 6% या फिर आपके 7%। तो अगर हम बात करें आपके अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट रहा है भारत में, वो 5.5% के आसपास रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये 2022-23 का डेटा है, ये अप्रॉक्सीमेटली याद रखना है कि 5.5% जो है आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2023-24 में आपके सबसे ज़्यादा जो है ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है भारत के साथ? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, आपके UAE या फिर सऊदी अरब। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका है US और फिर दूसरे पे चाइना। तो सबसे ज़्यादा आपके अगर 23-24 की बात करें, तो ट्रेडिंग पार्टनर लार्जेस्ट इंडिया का कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट रहा है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट वाज द कंज्यूमर प्राइस मतलब इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन रेट है नवंबर 2023 में कितना, मतलब आपके
सॉरी 2024 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर CPI पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें आपकी कितना इन्फ्लेशन देखा गया है, तो याद रखना है कि यहाँ पर 5.5% जो है इन्फ्लेशन देखा गया है, और ये 5.5 लिया गया आपके राउंड ऑफ करके। तो ये नवंबर 2024 में 5.5% आपके इन्फ्लेशन देखा गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट जब देखने के लिए मिलता है तो वो हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। और इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। ठीक है, जब प्राइस आपकी गिरने लगे। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरने लगे। इसमें कई टाइप के होते हैं, जैसे क्रीपिंग होता है, ट्रॉटिंग होता है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जब डबल ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन चला जाए। तो आपके डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एज पर 2024 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कितना जो है प्रतिशत आपके वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। 30%, 40%, 50%, 7%। तो अगर हम बात करें पूरा, आपको अगर डेटा अधिक से याद करना है तो यहाँ पर 42.60% के आसपास जो है वर्कफोर्स एग्रीकल्चर, यानी 40% आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है इंडिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट वाज द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ 2024 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 500 बिलियन, 600 बिलियन, 700 बिलियन, 800 बिलियन। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपके 600 बिलियन जो है आपके माना गया है कि आपके इतना रिजर्व हमारे पास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 636 बिलियन इन 2024। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच सेक्टर इज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया एज ऑफ 2024। सबसे ज़्यादा सेकेंड, जैसे आप देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर आपके एग्रीकल्चर में आपके सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयड लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इंडिया में है। तो सेकेंड लार्जेस्ट जो आपके लोग जॉब करते हैं किस सेक्टर में करते हैं, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर रिटेल में। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्टर है इन इंडिया, दैट इज़ आपके कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर जॉब करते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके लास्ट कुछ आपके 23-24 का डेटा है, 22 तक का भी है, और इसी तरीके के और भी हम MCQ को लाते रहेंगे। बट आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऑथेंटिक वीडियोज़ को लेके आते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो हम उसमें कुछ आपके लाइव बैचेस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट रन करवाएंगे। बट आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। एट वेरी मिनिमम प्राइस ये बैच आपको अवेलेबल है, और आपको जो है इसमें टेस्ट भी दिया जाता है, और अगर आप सिर्फ सेपरेट टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए हमेशा स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।